जेफरी एप्स्टीन उसी तरह का एक शैतान था जिस शैतान ने ये कोशिश की कि वो दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों को अपने चुंगल में कर ले। ये फाइल जब से आया है सामने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। कई ऐसे नाम हैं जो बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं, मुझे लगता है कि ये इस अंधेरी दुनिया का तारीक तरीन सच है, जो ज़ाहिर में तो उनके चेहरों पर नकाब पड़े हुए हैं, ज़ाहिर में तो बहुत उजाले में वो लोग दिखाई देते हैं, बहुत ही एडवांस, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही हाईटेक, बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही डेमोक्रेटिक दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर का काला सच एक बार दुनिया के सामने जब से आया है, जब से उसने उन वैश्यों को, उन दरिंदों को नंगा कर दिया है, और ये इंसानियत के लिए एक शर्मनाक पहलू है। एक लाइन है कि चेहरों पर सफ़ेद नकाब थे लेकिन दामन बड़े दागदार थे। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सफ़ेद पोश चेहरे अब बेनकाब हो गए हैं। अब बेनकाब करने वाला कोई और नहीं है बल्कि जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति है। ये भी कहा जाता है कि मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन मुर्दे कभी-कभी हड़कंप भी मचा देते हैं और जेफरी एप्स्टीन का मुर्दा आजकल बोल नहीं रहा है बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। कई ऐसे चेहरों को, कई ऐसे नामचीन हस्तियों को उजागर कर दिया है। उनके काले कारनामे अब सामने आ गए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब हैं जो खुसरो फाउंडेशन के कन्वेनर हैं, ऑथर हैं और ओपिनियन मेकर हैं। डॉक्टर साहब, शुरुआत एप्स्टीन फाइल से करते हैं क्योंकि लगभग ये फाइल जब से आया है सामने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। कई ऐसे नाम हैं जो बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, अमेरिका के भी कई नेता हैं या अलग-अलग नेताओं के कई लोग इस्तीफ़ा दे दिए हैं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ इसको ढकने की कोशिश की जा रही है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी किया जा रहा है। ये बड़ी बाइसे शर्म खबर है, और दुनिया के उन तमाम लोगों को नंगा कर देने वाली है, बरहना कर देने वाली है, जो अभी तक अपने आप को सिविलाइज्ड कहलाते थे। वेस्ट के वो लोग, अमेरिका के वो लोग जो दूसरों को डेमोक्रेसी का दरस देते थे। डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे दुनिया के बहुत से मुल्कों पर हमला कर दिया करते थे। लेकिन उस हम्माम में वो लोग कितने नंगे हैं, उन्होंने जो वहशियाना सलूक किया है छोटे बच्चों के साथ, जो दरिंदगी की है बच्चों के साथ, लड़के और लड़कियों दोनों के साथ, और जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं, मुझे लगता है कि ये इस अंधेरी दुनिया का तारीक तरीन सच है, जो ज़ाहिर में तो उनके चेहरों पर नकाब पड़े हुए हैं, ज़ाहिर में तो बहुत उजाले में वो लोग दिखाई देते हैं, बहुत ही एडवांस, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही हाईटेक, बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही डेमोक्रेटिक दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर का काला सच एक बार दुनिया के सामने जब से आया है, जब से उसने उन वैश्यों को, उन दरिंदों को नंगा कर दिया है, और ये इंसानियत के लिए एक शर्मनाक पहलू है कि कोई इंसान इतना ज़ालिम, इतना दरिंदा, हव्स का पुजारी ऐसा भी हो सकता है, और बड़े-बड़े ओहदों पर बैठने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो छोटे मासूम बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं कि आज उनका काला सच सामने आया है, तो पूरी दुनिया में बड़े-बड़े लोगों के तख्त-ओ-ताज हिल गए। डॉक्टर साहब, क्या मतलब एक सवाल एक आम इंसान के ज़हन में यही जाता है कि दौलत और शोहरत के पीछे भागने के लिए इन सब सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है? या ये सब शौकिया चीज़ें जो बच्चियों के साथ पूरा किया गया, क्या इसी को शोहरत कहते हैं? इसी को दौलत का घमंड कहेंगे? देखिए, दौलत और शोहरत कई तरह से हासिल की जाती है। अच्छे कामों के ज़रिए भी हासिल की जाती है, बुरे कामों के ज़रिए भी हासिल की जाती है। कुछ लोग जो जल्दी शोहरत हासिल करना चाहते हैं, जल्दी ताकत हासिल करना चाहते हैं, जल्दी दौलत हासिल करना चाहते हैं, कम मेहनत करने के बावजूद, वो हमेशा रॉन्ग रास्ते चुनते हैं। क्योंकि जो राइट पाथ है वो मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन वक़्त के साथ आपको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ताकत सब कुछ हासिल होता है। जेफरी एप्स्टीन उसी तरह का एक शैतान था, जिस शैतान ने ये कोशिश की कि वो दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों को अपने चुंगल में कर ले, और फिर उनसे वो दौलत भी हासिल करे, ताकत भी हासिल करे। वो एक ऐसी रेस, एक सुपर ह्यूमन रेस बनाना चाहता था, वहाँ पर अपनी अय्याशी के ज़रिए।
तो ये दुनिया का इतना काला सच है, उसमें जितने बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, बहुत सारे लोगों ने रिज़िग्नेशन दे दिए हैं रेजिग्नेशन दे दिया। और बहुत सारे लोग अभी सुपर पावर अमेरिका के ट्रम्प जैसे हठधर्म लोग उस जगह अड़े हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज़ हो गया है, लोग सड़कों पर भी आ गए हैं।